नमस्कार। विभाग विनोद में आज पुनः आप सबों का अभिनंदन। मैं से विनोद पुनः आपके सामने हाजिर हूँ आज के सबसे चर्चित विषय पर अपने विचार शेयर करने के लिए। जैसा कि आपको मालूम है, अग्निपथ योजना को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू हो गया। छात्रों का आंदोलन है। उन्हें लगता है कि उनका भविष्य इससे अधर में पड़ जाएगा। कुछ खामियां हैं अवश्य। सरकार को चाहिए कि प्रदर्शनकारी छात्रों की मांगों पर शांतिपूर्वक विचार करें और जो उचित सही जो मांगे हैं उन्हें स्वीकार करें या जो आदेश जारी हो रहे हैं उसमें संशोधन करें। यह आवश्यक है। और खुशी की बात है कि अभी गृह मंत्रालय की ओर से आज ही की बात है, ये घोषणा भी हुई कि असम राइफल्स में 10% आरक्षण अग्निवीरों के लिए किया जाएगा और आयु सीमा में भी 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। यह एक अच्छी पहल है। लोकतंत्र में निर्वाचित सरकारों का एक कर्तव्य होता है कि जनता की सुने और जनहित में निर्णय लें। यहाँ कोई अहम का मुद्दा नहीं होता कि मैंने एक निर्णय ले लिया तो वही सही है और उस पर हम अटके रहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है, जो केंद्र सरकार ने दिखलाई है, इसका अभिनंदन। अब एक जो मैंने कहा कि जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें हिंसा की घटनाएं बहुत अधिक हो रही हैं। ट्रेनों पर, बसों पर, सड़कों पर, घरों पर पथराव हो रहे हैं, आगजनी की घटनाएं हो रही हैं। यह नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में आपको विरोध का अधिकार है, प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन वह शांतिपूर्वक हो, उसमें हिंसा नहीं आनी चाहिए। लेकिन यह जो हिंसक बता रहा है तो नतीजा यह होता है कि आम लोगों की सहानुभूति प्रदर्शनकारियों की तरफ से हट जाती है, जबकि उनकी मांगे जायज होती है। इस पर प्रदर्शनकारी ध्यान दें। सरकार को भी संवेदनशीलता समझते हुए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। जैसे मैंने कहा, असम राइफल्स में आरक्षण वो सही है, लेकिन इन प्रदर्शनों को लेकर के अभी जो खबर मिली है कि एक छात्र ने आत्महत्या कर ली, सत्ता पक्ष की ओर से कोई भी इस संबंध में टिप्पणी बात नहीं है। प्रदर्शनों को लेकर के भी इक्का दुक्का मंत्री सामने आ रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर मौन है। यह अच्छा संकेत नहीं है। पिछले दिनों जब किसान आंदोलन हुआ था, किसान दिल्ली की सीमा पर बैठे हुए थे, कई किसानों की मौत भी हुई, किसानों को कुचला गया, लेकिन उस समय भी यह चर्चा हुई थी। प्रधानमंत्री निवास से निकलकर कुछ किलोमीटर आगे आकर किसानों के बीच उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुए, नहीं गए। यह असंवेदनशीलता अच्छी बात नहीं है। मैं यहाँ एक पुरानी बात याद दिलाना चाहूँगा, बल्कि पहली आज़ादी के बाद पहली बार जो देश में एक विरोध प्रदर्शन हुआ था छात्रों के द्वारा, वो 1955 में पटना में मामूली बात लेकर के बस में, स्टेट बस में टिकट को लेकर छात्रों से विवाद हुआ और उसे उग्र रूप धारण कर लिया। छात्र आंदोलन के रूप में पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी और मामला इतना बढ़ा। ध्यान रखें, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पटना पहुंचे। यह संवेदनशीलता का बात है। पटना पहुंचे हुए छात्रों का आंदोलन था। एक स्थानीय कॉलेज के छात्रों, बीएन कॉलेज रंगा पटना में कॉलेज, उनके छात्र दीनानाथ पांडे की उसमें मृत्यु भी हो गई थी। तो पूरे बिहार में आग लग गई थी। इतने की पुलिस के खिलाफ वो आंदोलन था। पुलिस वालों ने अपनी खाकी वर्दी का त्याग कर दिया था। कोई खाकी वर्दी पहनकर उस समय नहीं निकलता था। इतना उग्र प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन था उस समय। तो जो बता रहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पटना पहुंचे,
उन्होंने छात्र प्रतिनिधिमंडल से भी बातचीत की, शिक्षकों से बात की, वकीलों से बात की। पटना के गांधी मैदान में उन्होंने आम सभा ली। हालांकि वहां एक घटना की और मैं चर्चा करना चाहूंगा। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू पटना के गांधी मैदान में भाषण दे रहे थे, किसी ने तिरंगे में आग लगा दी। मित्रों, यह देख करके पंडित जवाहरलाल नेहरू को मंच पर गश आ गया था। तिरंगे का अपमान वो नहीं सह पाए थे। खैर, जो भी संबंधित थे उसके उसमें कार्रवाई हुई, क्षमा भी मांगेंगे, वह मादस होता है। यह उदाहरण मैंने इसलिए दिया, एक निर्वाचित सरकार लोकतंत्र में जनता की बातों की उपेक्षा नहीं कर सकती, नहीं करना चाहिए। आज आप शासकीय स्तर पर कुछ निर्णय ले लेते हैं जो प्रदर्शनकारियों की मांगों के पक्ष में, उनके हित में, लेकिन निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए जनप्रतिनिधि, और विशेषकर मैं पूरा चिन्हित करूंगा क्योंकि मैंने प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का उदाहरण दिया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर इसका असर क्यों नहीं पड़ता? यह आम चर्चा के विषय में बता दूं, यह एक ऐसे लोग की बात नहीं है, आम लोगों के बीच में चर्चा है कि क्या हमारे प्रधानमंत्री मोदी इतने असंवेदनशील हैं तो छात्रों की कराह को सुन नहीं पाते, किसानों की कराह को सुन नहीं पाते? आज अगर छात्र बिहार में, उत्तर प्रदेश में सड़कों पर है, हिंसा कर रहे हैं जो गलत है, उसकी भर्त्सना की जाए, उसमें जो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए, लेकिन उनकी मांगों पर भी सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाए, मांगे मानी जाए। क्योंकि उनकी जो मांगे हैं, उनको मन में जो शंकाएं अपने भविष्य को लेकर के है, जो अग्निवीरों की नियुक्ति का मामला है, उसको लेकर उनके मन में शंका है, भ्रांतियां हैं। ध्यान रखें, किसान आंदोलन के समय स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम किसानों को समझा नहीं पाए। वह भूल यहां भी हो रही है वर्तमान छात्रों के प्रदर्शन पर। वो छात्रों को समझा नहीं पा रहे। अगर सत्ता पक्ष का यह मानना है कि उनकी जो योजना है वो सही है, तो आप बात करो, समझाओ। उन्हें सड़क पर आने का मौका क्यों दिया जाता है? यह संवादहीनता का मामला है और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं पुनः चिन्हित कर दूं कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि जब सत्ता की कुर्सी पर बैठते हैं तो वो जनता के सेवक होते हैं, जनता के शासक होते हैं। जब तक इस बात को गांठ बना करके उद्ध्वस्त नहीं कर लेंगे, ऐसी गलतियां होती रहेंगी और यह सिलसिला दुखद रूप से दशकों से चला रहा है, बंद नहीं हो रहा, न बंद होगा। जबकि इस पर पूर्ण विराम लगना चाहिए। दोनों पक्ष को, प्रदर्शनकारी इस मामले में छात्र, उन्हें भी यह सोचना चाहिए कि ये जो सरकारी संपत्तियां हैं, ये उनकी अपनी संपत्तियां हैं, हमारे आपके टैक्सों से अर्जित वो संपत्तियां हैं। उन्हें नुकसान पहुंचाने का मतलब स्वयं को नुकसान पहुंचाना, राष्ट्रीय संपत्ति है वो। ऐसा न करें। और सड़कों पर अराजकता किसी सभ्य लोकतांत्रिक समाज में स्वीकार्य नहीं है। अगर ये छात्र नहीं समझो, कल के भविष्य है, यही छात्र हैं कल नेता बनकर के, कल सरकारी अधिकारी कर्मचारी बनकर के शासन करेंगे। तो अगर उनका यह आचरण रहेगा तो क्षमा करेंगे, सेना, विशेषकर भारतीय सेना विश्व की सबसे अनुशासित सेना मानी जाती है, आप उसमें नियुक्ति की बात करते हैं तो किसी अनुशासनहीन को भारतीय सेना में स्थान कैसे मिल सकता है? आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके ऊपर मामले दर्ज होंगे। एक मामला में किसी भी मामले अगर आपका नाम आ जाता है थाने में, तो आपको अच्छी तरह मालूम है कि हमारा वर्तमान जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, जो कानून है, वह आपको पुनः नियुक्ति के लिए अवसर प्रदान नहीं करेगी। इन सब बातों को ध्यान से समझिए। ये आने वाले दिनों में आपको इसे जूझना पड़ेगा और अब आप शर्मिंदा ही नहीं होंगे, आप पछताएंगे कि हमने क्या किया था। इसलिए आप अपनी मांगे जरूर रखिए,
संबंधित मंच पर संबंधित अधिकारियों के सामने अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक जाए, चर्चा करें। मुझे पूरा विश्वास है अगर शांति का रास्ता अपना करके अपनी मांगे रखी तो सरकार इतनी असंवेदनशील नहीं होगी कि आपकी बातों पर विचार नहीं करे। इसलिए ये जो हिंसक प्रदर्शन का जो रास्ता अख्तियार किया है जिन छात्रों ने, तत्काल इसका त्याग कर इस पर पूर्ण विराम लगाए, बातचीत का रास्ता अपनाएं। सरकार आगे आएगी, आपकी बातों को समझिए और जायज मांगों को निश्चय ही वो स्वीकार